नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ग्रैटिट्यूड, होओपोनोपोनो प्रेयर और लव वाइब्रेशन से इनका बिल्कुल टूट जाने वाला रिश्ता, जो कि ऑलमोस्ट टूटने ही वाला था। सारे परिवार वगैरह सब रेडी हो चुके थे तोड़ने के लिए। डिवोर्स की बात कर रही हूँ मैं। डिवोर्स होने वाला था, कोर्ट तक पहुँच गया था सारा का सारा मैटर। ये सब कुछ करने से आराम से मैनिफेस्ट हो गया है। पार्टनर ने सामने से स्टैंड लिया है शादी को बचाने के लिए, जो खुद डिवोर्स के लिए रेडी हो चुका था। बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में ज़्यादा इश्यूज़ हों उनको ये सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली हेल्प करेगी। नमस्ते शांभवी दीदी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मेरी लाइफ में सबसे बड़े मैनिफेस्टेशन को करवा दिया है। आपके वीडियोस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी और शादी के अंदर शुरू से ही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा ही था हम दोनों के बीच में। शुरू से ही मुझे ये वाली बात बहुत ज़्यादा खटकती थी और गलती मेरी भी थी कि मैं उस बात पर बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी और उस झगड़े को कई बार मेरी वजह से ही बहुत ज़्यादा खींचना पड़ जाता था। मैं ही उसे खींचती थी और कई बार मेरे हस्बैंड बीच में टोकते भी थे कि तुम इसे ज़्यादा ही खींच रही हो। कोशिश करेंगे ना कुछ सल्यूशन निकाल लेंगे। अब मैं क्या करूं? मैं भी तो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, तुमको भी नहीं छोड़ सकता। मैं क्या करूं? मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। शुरू में तो उन्होंने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया, मुझे समझाने की भी कोशिश की। लेकिन मैं नई नई शादी करके गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और उनका इंटरफेरेंस डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। मुझे इस बात का इरिटेशन इतना ज़्यादा होता था कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई कि अपने हस्बैंड के ऊपर भी चिड़चिड़ाने लगी। जब मेरा मन करता मैं कमरे में बैठ करके अपनी सास की चुगली करना शुरू कर देती। इतनी ज़्यादा बुराइयां करती कि अब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। शुरू के 2 साल तो कैसे तैसे लड़ते झगड़ते निकल गए। अब जब तीसरा साल आया तब ये बात शुरू हुई कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। मेरे हस्बैंड ने साफ मुझे ये वाली बात बोल दी और मेरी मदर इन लॉ तो एक्चुअली यही चाहती थी कि अब हम अलग हो ही जाएं। बस मुझे ये लगा कि इनकी तो मनोकामना जैसे कि पूरी हो ही गई है। उसके बाद में होली पर मैं अपने घर पर गई और उसके बाद से मैं अपने घर पर ही रह गई। मेरे हस्बैंड ने सीधा बोला कि नोटिस तुम तक पहुंच जाएगा, हम डिवोर्स ले लेते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है और हम अलग हो जाते हैं। इस तरीके से डेली डेली अपनी माँ की चुगलियाँ सुनना और तुम्हारा किसी भी चीज़ को लेकर के बिल्कुल एडजस्ट ना करना, हर एक बात को एकदम राई का पहाड़ बना देना। तुम भी थोड़ा समझने की कोशिश करती तो शायद हमारी शादी बच जाती। मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि मैंने भी एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही किया है। ठीक है, थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और इस एहसास के लिए मैंने यहीं पर से होपोनोपोनो प्रेयर शुरू की और अपने आप को हील करने के लिए मैंने ग्रैटिट्यूड भी करना शुरू किया। इसके लिए आपकी जादू प्रैक्टिस ने एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने अपने आप को हील करने के लिए जादू प्रैक्टिस की। होपोनोपोनो प्रेयर मैं कंटिन्यू करती रही और ये करते करते ही मेरे पास में डिवोर्स का नोटिस भी आ गया। जैसे ही वो आया उस दिन मैं बहुत रोई, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर करती रही। रोती थी, मन बहुत ज़्यादा दुखता था कि मेरे हस्बैंड ने फाइनली डिवोर्स का नोटिस भेज दिया है। ये सोच करके मेरा मन एकदम तड़प सा जाता था। फिर भी मैं रोती थी और होपोनोपोनो प्रेयर करती थी। करते करते फिर मैंने अपने आप को हील करना शुरू किया। थोड़ा सा सेल्फ लव भी करना शुरू किया। ये सोचा कि रोते रोते थोड़ी ना वो वापस आ जाएंगे, रोते रोते थोड़ी ना मैं अपनी शादी बचा लूँगी। मुझे थोड़ा सा मजबूत होना होगा। मैं अगर मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो मुझे अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाना होगा, हील करना है मुझे खुद को। ये सोच करके मैंने और ज़्यादा होपोनोपोनो प्रेयर की, मेडिटेशन किया, ग्रैटिट्यूड किया और अपने आप को पॉजिटिव बनाया। मैं डेली दुर्गा माता की पूजा करती और माता रानी से ये कहती जो भी मेरे लिए अच्छा हो वो करना, जो भी अच्छा हो। अगर ये शादी नहीं रही तो मैं ये मान लूँगी कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं थी और अगर ये अच्छी रही तो मैं ये मान लूँगी कि ये मेरे लिए अच्छी थी। आप मेरी माँ हैं, माँ की तरह मेरी सहायता करना। बस मैं यही पूजा में बोलती। मैं कभी भी उन्हें मांगती नहीं, मैं अपनी शादी बचाने के लिए बोलती भी नहीं। अपने गिल्ट को
रिमूव करने के लिए कंटिन्यू मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती, क्योंकि अब मुझे साफ साफ अपनी मिस्टेक नज़र आ रही थी। मेरे हस्बैंड की अगर मैं उस टाइम पे बात मानती तो डेफिनेटली उनके कोऑपरेशन से मैं इस शादी को बचा सकती थी, लेकिन गलती मेरी भी थी। अब मैं गिल्ट में मर तो नहीं सकती ना, तो मैंने अपने आप को माफ़ करना शुरू कर दिया। और जब मुझे ये लगा कि अब मैं इस शादी को बचाने के लिए हाथ पैर नहीं मारने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं छटपटाने वाली हूँ, तब मैंने अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की और मैं उन्हें लगातार 2 महीने तक लव वाइब्रेशन भेजती रह गई। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था, लेकिन फिर मुझे हल्का फील होने लगा। मेरा मन ऐसे कहता था जैसे कि ये एनर्जी उन तक पहुँच रही है। एक दिन मेरे हस्बैंड का मुझे मैसेज आया। उन्होंने कहा कि तुम इस मैसेज के बारे में किसी से भी मत बोलना, ना वकील से बोलना, ना अपने घर पे बोलना। तुम क्या चाहती हो? क्या अभी भी इस शादी को हम बचा सकते हैं? तुम बोलो क्या चाहती हो, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, तुम ये चुगली नहीं करोगी। तुम अगर एक दो बातें होती हैं तो इग्नोर करोगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम चाहती क्या हो? मैं जब उनका मैसेज पढ़ रही थी तो एकदम से धक्का सा लगा कि ये क्या है। उन्होंने ये भी मुझे मैसेज पे ही लिखा कि अगर तुमने ये मैसेज किसी को दिखा दिया, वकील को बोल दिया या अपनी फैमिली में दिखा दिया, तो मैं ये समझूंगा कि तुम इस रिश्ते को बचाना ही नहीं चाहती। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो आज मुझे कॉल करना और हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। मेरी उसी दिन उनसे बात हुई। मैंने उनसे बात करके बोला, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल फ़ील हो चुका है कि मेरी कहाँ गलती थी। अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं अपनी मम्मी की कसम खा के बोलती हूँ, मैं कभी भी आपकी मदर की चुगली आपसे नहीं करूँगी। मैं समझ सकती हूँ कि वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट की चुगली अच्छी नहीं लगेगी। उन्होंने जो किया वो आप भी जानते हो और मैं उन्हें भी माफ़ कर चुकी हूँ। तब मेरे हस्बैंड ने कहा, देखो अगर तुम सच्चे दिल से ये मान चुकी हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए आज भी तैयार हूँ। लेकिन तुमको ये बात माननी होगी। मैं भी अपनी गलती मानता हूँ कि कहीं कहीं पर मैं भी ज़्यादा ही कर गया, जो कि बात डिवोर्स तक आ गई। लेकिन तुमको भी समझना होगा। शांभवी दीदी, आप यकीन नहीं मानोगे, बात तो मैं उनसे कर रही थी लेकिन मुझे याद आपकी आ रही थी, क्योंकि इस दर्द वाले समय में अगर मुझे किसी ने संभाला था तो वो आप थे। इनडायरेक्टली आपके वीडियोस थे। आपके एक एक वीडियो ने मुझे जो शांति दी है वो मैं अपने शब्दों में आपको बता भी नहीं सकती। आज मेरी शादी बच चुकी है। मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं। मैं अपनी सासू माँ को हर एक चीज़ के लिए माफ़ करके अपनी मम्मी की तरह अपना चुकी हूँ और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं पहले की हुई एक भी मिस्टेक को रिपीट नहीं करूँगी। अपनी शादी को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे साथ ये चमत्कार करने के लिए, मेरे हस्बैंड को इतना समझदार और मैच्योर इंसान बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली इस तरीके की जो स्टोरीज़ होती हैं, मतलब बहुत सारी डिवोर्स वाली सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास में आ चुकी हैं ऑलरेडी। कुछ तो ऐसी भी थी जो डिवोर्स के बाद में मैनिफेस्ट हुआ है। और इनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान है। इनफैक्ट ये भी बहुत समझदार हैं। देखिए, जहाँ हम अपनी गलती समझते हैं कि मेरे से ये गलती हुई है, ठीक है अब हुई है, लेकिन उस चीज़ को समझना, एक्सेप्ट कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बार हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, मेरे से तो नहीं हुई थी, मैंने तो किया ही नहीं था, नहीं करते हम। लेकिन ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ, और देखना इनकी शादी रियली में बहुत अच्छी चलेगी। दोनों ही समझदार हैं, ये अपने लेवल पे समझदार हैं। भले ही समझदारी थोड़ी टाइम बाद आई, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एकदम से नई फैमिली में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, लोगों का बिहेव नहीं समझ में आता, या वो जो भी कर रहे होते हैं वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर देता है, तो हम अकेले में बैठ के उसके टुक 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 करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत ही है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को आप दोनों के रिश्ते में बढ़ा रहा है ना। तो इनकी सारी कहानी से आप लोग भी सेम चीज़ें कर सकते हो। खुद को हील करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, अपने आप की एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाओ, जितना ज़्यादा हो सके होपोनोपोनो प्रेयर करो, अपनी गलतियों को समझो, रिलीज़ करो उस एनर्जी को। गिल्ट एनर्जी है तो उसे रिलीज़ करो, एंड देन उन्हें लव वाइब्रेशन भेजो।
जैसा इन्होंने किया बिल्कुल वैसा ही आप करिए, डेफिनेटली आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस डियर, अच्छे से प्यारी सी मैरिड लाइफ को जिए आप, इंजॉय करिए। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।